जनाब अनस 10 साल तक सरकार दो जहां को देखा। अब 10 साल तक रहते रहते जो सरकार दो जहां का चेहरा देखा, आपकी हथेली मुबारक को छुआ, आपको देखा, वो क्या कहते हैं, हुजूर का चेहरा इतना, हुजूर की हथेली इतनी नर्म थी, मैंने कोई रेशम, कोई दिबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। वो जनाब अनस कहते हैं, मैंने कोई मुश्क, कोई कस्तूरी मुस्तफा से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। और जनाब अनस कहते हैं, मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, मगर मेरे सरकार ने 10 साल के लंबे पीरियड में लफ्ज़े उफ तक मुझको नहीं कहा। जबकि एक गुलाम को हम लोग एक दिन में 50 बार गाली देते हैं, 50 बार माँ की डेकी करते हैं, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा खानदान ऐसा। जो हमारा नौकर है जिसको हम तनख्वाह देते हैं, तो उसको हम 50 बार गालियां देके तोड़ देते हैं उसको, ये हमारा अखलाक है। मगर जनाब अनस क्या कहते हैं, मैं 10 साल तक मुस्तफा की खिदमत में रहा। और इसी चैप्टर को देखकर अमेरिका यूरोप के दानिश्वर दम बखुद रहते हैं कि ये कैसा इंसान है कि एक दिन में आदमी 50 गाली अपने नौकर को देता है, लेकिन यह 10 साल का एक तवील अरसा गुजर गया और एक बार भी लफ्ज़े उफ तक नहीं कहा। हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। वो कहते हैं, ही अनस लिव्ड इन द होली सर्विस ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 years बट ही डिड नॉट टेल इवन वर्ड उफ। अनस 10 साल इस्लाम के पैगंबर की खिदमत में रहे, मगर लफ्ज़े उफ तक मुस्तफा को नहीं कहा। एक तरफ हुस्न लाजवाब, एक तरफ अखलाक लाजवाब, एक तरफ आपका जिस्म लतीफ लाजवाब, एक तरफ खानदान लाजवाब। उस लाजवाब पैगंबर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया है, जिनके साथ मुस्तफा का हुस्न सुलूक बरसों से रहा, तिजारत करके माल कमाना, लोगों को कर्ज देना, बीमारों का इलाज करवाना, समाज के जो लोग काम करने के काबिल नहीं हैं उनको पैसा देके काम के काबिल बनाना, यहां तक कि हर आने वाले मेहमान की इज्जत करना, पड़ोसी को कर्जा देना। प्रैक्टिकल में जो आपने कहा कि पड़ोसी का पड़ोसी पर हक यह है उसको गाली ना दे, वो कर्ज मांगे तो कर्ज उसको दे। तो अब हुजूर ने प्रैक्टिकल में सारी चीजें करके दिखा दी। जिसने इतना बड़ा अखलाक का मुजाहिरा किया, उनके बेटे का इंतकाल हुआ, मगर कुछ खबीसों ने क्या कहा, इनकी नस्ल कट गई, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा दुनिया में। क्या कहा, किन के साथ, अखलाक की सबसे ऊंची चूटी पे जो फाइज है उसके आगे कोई अखलाक की चूटी ही नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, बोइस्तो ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, आई हैव बीन सेंट टू कंप्लीट मोरालिटी। मैं अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। अखलाक क्या है, सैयदा आयशा कहती हैं, काना कुलुकुल कुरान, मुस्तफा का अखलाक कुरान है। यानी इधर कुरान पढ़े थ्योरी में, अब प्रैक्टिकल में कुरान पाक को देखें, मुस्तफा की जिंदगी देख लें। सरकार दो जहां का अखलाक इतना बुलंद था कि जो आपको पत्थरों से लहू लहान कर दिया, आपने उसके साथ भी हुस्न सुलूक को नहीं छोड़ा। लेकिन इन लोगों ने क्या सुलूक किया, हुजूर का बेटा इंतकाल किया तो क्या बोला कि अब इनकी नस्ल कट गई, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। ये बदला दिया लोगों ने, इनकी नस्ल कट गई, ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, इनका चर्चा ना होगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उदासी को देखते हुए जनाब जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ मेरे हबीब उदास है, उसकी मायूसी दूर कर दे कि एक बेटा का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी जो सूरत देखने में सबसे छोटी है, 3 आयतों पर मुश्तमल, ये आयत है कुरान की, ये कलाम है खुदा का, मगर यह तारीफ है मोहम्मद मुस्तफा की। सरकार की अजमत इस तरह बयान कर रही है आयत करीमा कि इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने कहा, ए हबीब आप गमगीन क्यों है, आप मायूस क्यों है। इन लोगों ने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, आप अबतर हो गए, आपका नाम लेने वाला अब कोई नहीं रह जाएगा। हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, ऐसा खैर जो कभी खत्म न होने वाला है, ऐसी भलाई जिसका सिलसिला हमेशा दराज होता रहेगा। हर आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर से बेहतरीन आता चला जाएगा। मैंने खैर कसीर कौसर आपको अता फरमाया, बस आपका काम है इस्लाम की तबलीग करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी करते रहिए। आप कभी इनकी बदगोई से आप रंजीदा ना हो। जहां तक सवाल रहा आपकी औलाद के मर जाने का और इनका कहना कि इनका नाम नहीं लिया जाएगा, इनकी नस्लें कट जाएंगी, तो सुन लीजिए, इन शान
شانئک ھوال ابتر، جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی، ان کی نسل کٹ گئی، اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے، آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے، جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی خربہ روحانی اولاد ہوگی۔ تو ایک بیٹا کیا مرا، اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے، ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا، 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آج کی تاریخ میں، آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا، ان کی مسجدیں، ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا، مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے۔ محمد احمد، محمد سمر، محمد قمر، محمد توصیف، یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد، یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے۔ تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا، آپ کی نسل کٹ گئی، تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے، ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا۔ نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں، اولاد ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے، تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد، روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے، عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہیں، اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے، وقت گزرتا جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی، کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی، کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی۔ اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی، مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی، یہ وصف ہے مصطفیٰ کی۔ آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا، ایک پاگل، یہ تاریخ پرانی رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے، جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے، حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے۔ حضور کہتے تھے چلو، اور رحیل کی صدا بلند ہوتی تھی، یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے۔ یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے، جو گمار تھے، مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا، سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے، پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے، وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا۔ سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا، اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے، اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا، سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں، تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں، حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی۔ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کوئی پنچایتی نہیں، آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی، مگر کوئی پنچایتی نہیں۔ ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات
एक धूल की शक्ल में लेनी चाहिए कि अपने ऊपर हमला हो उसका बहुत जबरदस्त नोटिस नहीं लेना है। अपने ऊपर हमला हो कोई नोटिस नहीं लेना है। पड़ोसी कोई कष्ट पहुंचाए सबर करना है। साहब सामने वाले रिश्तेदार से कोई तकलीफ पहुंचे सबर करना है। यह नहीं कि तुमने सलाम नहीं किया था 50 बार मैं सलाम नहीं करूंगा। तुमने मेरे बीमार होने के बाद तुम देखने नहीं आए, अब हम तुमको देखने नहीं जाएंगे। तुमने हमारे घर में शादी की तकरीब में तुम नहीं आए, अब तुम्हारे यहां हम नहीं जाएंगे। ये हम जैसे कमजोरों की कहानी है। वह एक बार सलाम नहीं किया, हम 50 बार सलाम जवाब नहीं देते हैं। वह एक बार तोहफा नहीं भेजा, अब 50 बार हम उसको तड़पाते हैं। नहीं नहीं, सिले रहमी का मतलब है वह तकलीफ पहुंचाए आप सबर करें। आपको पता चले कि वो आपकी कीमत कर रहा है लेकिन आप अनसुनी कर दें, ऐसा लगे कि जैसे आपने सुना ही नहीं है। बेशुमार मसले का हल अनसुनी कर देने में है। ऐसा नहीं कि टोह लगाएं दीवार में कान लगा के सुने वो अपने घर में क्या बोल रहा है। नहीं, अगर आप रास्ता चलते सुन भी लिया कि फला अपने घर में बाल बच्चों के बीच में मेरे खिलाफ कोई चर्चा कर रहा है, आप इस तरह से गुजर जाएं जैसे लगे कि आपने कुछ सुना ही नहीं है। बिल्कुल कान बंद कर लें, वरना किस किस से आप लड़ेंगे। अखलाक का तकाजा यही है, लड़ाई के खत्म करने का तकाजा यही है। रिश्तेदारियों को दूरियों को घटाने का अच्छा तरीका यही है। आज लोग गिरा बांध के रख रहे हैं। 100 साल की दुश्मनी, 50 साल की दुश्मनी, दादा की दुश्मनी पोता निकाल रहा है। यह काम तो अरब के जाहिल करते थे कि 100 साल पहले किसी के परदादा से किसी कबीले से दुश्मनी थी तो उसका परपोता उस दुश्मनी का बदला लेता था। नहीं, यह हमारे परदादा का दुश्मन था, अब हम इसको जीने नहीं देंगे। यहां इलिटरेसी इग्नोरेंस का माहौल है, वहां ऐसा होता है। लेकिन आका फरमाते हैं अब इस्लाम आ गया है। हुजूर कहते हैं सिल मन कतक, जो तुमसे जुदाई इख्तियार करे तुम उससे जुड़ने की कोशिश करो। जो तुमको नहीं दे तुम उसको देने की कोशिश करो। जो तुमको सलाम नहीं करे तुम उनको सलाम करो। नफ्स तो बोलता है कि मैं बड़ा हूं या छोटा है सलाम नहीं करो। नफ्स तो कहता है कि मैं शौहर हूं या बीवी है मैं सलाम नहीं करो। नफ्स तो कहता है कि मैं अमीर हूं या गरीब है मैं सलाम ना करो। नफ्स की मानेंगे तो शैतान बन जाएंगे। नफ्स तो कहता है कि मैं शेखुल हदीस बुखारी पढ़ाने वाला हूं और ये मुंशी जी फारसी की पहली पढ़ाने वाला है, मैं क्यों उनको सलाम करूं। नफ्स तो कहता है कि मैं बड़ा हूं ये छोटा है मैं क्यों सलाम करूं। तो फिर क्या होगा, कोई सलाम किसी को नहीं करेगा। समाज नफरत करने वाले जानवरों से भर जाएगा। मगर हुजूर ने इस नफरतों की दीवार को तोड़ने का एक शानदार पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? हुजूर ने कहा मेरी इत्ताअत करो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह ने क्या कहा, मैं अपने हबीब को तेरे लिए मॉडल बना के भेजा हूं। मैं मॉडल का क्या मतलब है, सिर्फ ये नहीं कहते रहना कि ये गुलाब की पंखड़ी ऐसी है, मॉडल ऐसा है, नमूना ऐसा है, पत्ती ऐसी है, फूल ऐसा है, सिर्फ ये कह के मत रहना। बल्कि ये मॉडल ये है कि इनकी पैरवी करना, जो ये कहते हैं उनकी बात मानना, तारीफ भी करना, तौसीफ भी करना। मगर ये एक हिस्सा है, एक जबरदस्त हिस्सा है उनकी पैरवी करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, उनकी बातों को मानना। तो हुजूर ने को अल्लाह ने क्या कहा, मोता बना के भेजा, जिनकी इताअत की जाए वह मता है, उनकी जिनकी पैरवी की जाए। सरकार दो जहां के ताल्लुक से दर्जनों आयतों में है, पैरवी करो इनकी। वमन युति रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्या मतलब, जिसने अल्लाह के रसूल की माना उसने अल्लाह की माना। अल्लाह की रसूल पाक की मानना का मतलब अल्लाह की बात मानना। तो अल्लाह के रसूल की बात मानने का मतलब यही है। हुजूर क्या कहते हैं, आका फरमाते हैं सिल मन कताक, जो तुझसे जुड़े कटना चाहे तुम उससे जुड़ने की कोशिश करो। तो आका फरमाते, आका हमारे लिए मॉडल है। तो जब लगे दिल में कि मैं शेखुल हदीस हूं ये मुंशी जी है, लगे कि मैं अमीर हूं ये गरीब है, लगे कि मैं शौहर हूं ये बीवी है, मैं बड़ा हूं ये छोटा है, कैसे सलाम करूं। नफ्स की मानेंगे तो फिर आप मगरूर हो जाएंगे। लेकिन जहां मुस्तफा को सामने ले आए कि मेरे पैगंबर आजम अपनी बीवी को सलाम करते थे, सरकार अपने छोटों को सलाम करते थे, सरकार सलाम में इस कदर पहल करते थे कि दूसरों को मौका नहीं मिलता था कि वो सलाम करे। तो नफ्स की मानेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी, मुस्तफा की मानेंगे तो गुरूर छटेगा, खाकसारी बढ़ जाएगी, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, दूरियां घट जाएंगी। इसलिए हमेशा मुस्तफा को सामने रखा है। शादी ब्याह, अकीका, खतना, तीजा, 40वां, सब हर काम में नबी मोहतरम सामने रहे। नफ्स नहीं रहे, शैतान नहीं रहे, दुनिया नहीं रहे, रिश्तेदार नहीं रहे, फिल्मी कल्चर नहीं रहे, क्रिकेट का कल्चर नहीं रहे, हिंदुआना रस्मो रिवाज नहीं रहे। वो अपने बेटे का बर्थडे मनाया है तो हम भी मनाएंगे, नहीं नहीं, मुंह समाज को नहीं देखना है, मुंह नहीं देखना है। वो अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में कव्वाली मनाया है तो हम भी कव्वाल को बोला कि कव्वाली करवाएंगे। वो अपने बच्चे की पैदाइश पे किसी मीरासी, किसी पमरिया, किसी हिजड़ी की डांस करवाया है तो हम भी करवाएंगे। समाज को देखेंगे रुस्वा हो जाएंगे, समाज को देखेंगे
دیکھیں گے ذلیل ہو جائیں گے، فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے. مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو. جنت تو وہاں ملے گی، یہاں راحت قلب ملے گی، اطمینان قلب ملے گا، یہاں محبتیں ملیں گی، عداوتیں گھٹیں گی، یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی. اگر اللہ نے چاہا مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، راحت ملے گی. وہ نہیں کامیاب ہوگا جو کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی کیچڑ کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو. اس لیے ایک قوم مسلم جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں، یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے. آج میری مسجدیں ویران ہے، میری خانقاہ ویران ہے، میرے جلسے ویران ہے، میرے مدرسے ویران ہے. سب یہ ساری جگہیں آباد کرنے کی تھی، ہم نے ان کو ویران کر دیا. شراب کی بھٹی ویران کرنی تھی، ہم نے اس کو آباد کر دیا. فلم کا حال ویران کرنے کا تھا، ہم نے پیسہ دے کے 3 گھنٹہ اپنا ٹائم دے کر ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا کی لذت سے شاد کام کیا ہے. ہم نے سنیما ہال آباد کیا، شراب کی بھٹی ہم نے آباد کی، ناچ گانے کی محفلیں ہم نے آباد کی. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیے شیطان کی طرح اور پھر حکومت ہند مل جائے، حکومت امریکہ مل جائے، حکومت چائنا مل جائے، حکومت جاپان مل جائے، یعنی ہم جیے شیطان کی طرح اور جو دعا کرے رحمان قبول کر لے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جائیں پورب اور کعبہ پہنچ جائے. یہاں قانون وہی ہے کہ تو مصطفیٰ کی غلامی کر، پھر بادشاہت تیرا انتظار کر رہی ہے، سلطنت تیرا انتظار کر رہی ہے، حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے. اس تو جیو مصطفیٰ کے غلام کی طرح. تمہیں اللہ امامت دے گا، اللہ تمہیں خلافت دے دے گا، اللہ تمہیں جنت وہاں دے گا، دنیا کی قیادت کرنے کا موقع یہاں عطا فرمائے گا. شیطان کی طرح جی کے دعا کی قبولیت کی تمنا کرنا یہ عبث ہے. اور جیو اولیاء صالحین کی طرح، جیو گناہگاروں گناہوں سے بچ کر نیکوں کی طرح. ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو پھر تمہاری مدد کو آسمان سے فرشتے آئیں گے، تمہیں ذلت مشکل سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کی روحیں آئیں گی. ڈاکٹر اقبال کی زبانی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتاؤ تیری کیا خوشنودی ہے، تو کیا چاہتا ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے تو لکھا ہے، تقدیر تو لکھنے والا اللہ ہے، تقدیر کو مٹانے والا بھی اللہ ہے. لیکن اپنے آپ کو تو اتنا بلند کر لے، اس قدر مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال لے غلامی کے سانچے میں. ادھر دل میں خیال آئے، ادھر تیری خواہش پوری ہو جائے، ادھر ہاتھ بھی نہ اٹھنے پائے. جو تو چاہتا ہے اللہ وہ ساری نعمتیں تجھ کو عطا فرما دے. اب میں مت پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول کہاں کھڑا ہے، آپ کا کلچر کہاں کھڑا ہے. حضور کا تو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یورپ کا ایک دانشور کیا کہتا ہے، if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ڈاکٹر برنارڈ شاہ ایک کرسچن ہے، ہندوستان کا 1 لاکھ پڑھا لکھا آدمی جن کے پاسنگ کے برابر نہیں ہے. اتنا بڑا دانشور نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا. اسلام کے پیغمبر محمد عربی کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے حضور کے پاس آ جائے، ان کے گائیڈ لائنز کی روشنی میں اپنے پرابلمز کا حل کرنا چاہے، برنارڈ شاہ کہتا ہے ساری دنیا اپنے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے مسیحا کا نام نہیں ہے، ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی. مانوتا کے رکشک ہے مصطفیٰ، انسانیت کے محافظ ہے مصطفیٰ. جو بھی انسان مصطفیٰ کے نیترتو میں مارگ درشن میں پناہ لے گا، بھلے ہی کوئی کافر ہو، جنت وہاں نہیں ملے گی، مگر دنیا کا پروگریس، دنیا کی ترقی اس کو ملے گی. کیونکہ مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے میں دونوں جہان کی بھلائی ہے. اگر کافر مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرے، سنجیدگی سے، محنت سے، جد و جہد سے، صبر سے کام لے، تو جاپان جیسا تباہ شدہ ملک وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن جائے. اگر نبی کا غلام جد و جہد مسلسل اس شکل سے کام لے تو جنت تو وہاں ملے گی، ترقی یہاں ملے گی، مالی مدد یہاں ملے گی. کیونکہ جو دنیا کی ترقی کے تقاضوں کو فلفل کرے گا وہ بھکاری نہیں بنے گا، وہ
वह मोहताज नहीं रहेगा जो हाथ पे हाथ धरे बैठेगा, मुंतजिर रहेगा आसमान से खजाना उतर जाए, जमीन से कोई खजाने की हांडी निकल जाए। ना कभी हांडी निकलने वाली है, ना खजाना उतरने वाला है। यह सारी जिंदगी भिखारी बन के रहेगा, एक एक पैसे को तरसता रहेगा। दुनिया की खुशहाली के लिए भी मुस्तफा के पैगाम अमल को अपनाना होगा। सरकार दो जहां ने जो जहद मुसलसल का मैसेज दिया है, बेकारी से बचने का, मेहनत करने का, लगनशीलता का, जद्दोजहद का, पंक्चुअलिटी का, ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, अगर कौम मुस्लिम उस पर अमल करे तो जापान पीछे रहेगा, मुस्तफा का गुलाम सबसे आगे हो जाएगा। मुसलमान अगर उस पर अमल करे तो जन्नत भी मिलेगी, दुनिया की खुशहाली भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का का बीज खेत में डाले ही नहीं और तमन्ना करे कि साहब मकई की फसल उपज के मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। समंदर की सतह पे मकान नहीं बनता है, हवाओं में महल तामीर नहीं होता है। सिर्फ तमन्ना करने से और मज़ारात पे बैठकर मुरादें मांगने से मसले का हल नहीं होता। मसले का हल जद्दोजहद से, मसले का हल स्ट्रगल से, मसले का हल मेहनत से, मसले का हल संजीदगी से, मसले का हल इल्म से, मसले का हल इल्म पर अमल से। मसले का हल इस पर है एहसास कमतरी में शिकार होने का नहीं, बल्कि मुसीबतों की कीचड़ में लथपथ होने के बाद वहां से उम्मीद की किरण लेके उठने का है। जापान में एक शख्स अंग्रेज गया, वहां 10 साल तक जापानी जबान सीखने के बाद उन्होंने वहां की कौम से तजर्बात हासिल किए। एक किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ जापान, जापान की कहानी। उसमें एक पैराग्राफ उसने लिखा है, जो जिसने हवाई जहाज दिया है, जिसने माइक्रोफोन दिया है, जिसने कंप्यूटर दिया है, जिसने ट्रेन दिया है, यानी ये सारे सामान 7 समंदर पार के यहूद और नसारा, ये वहां उनकी जमीन से सारी चीजें आई हैं। हवाई जहाज देने वाली जमीन से उठने वाला एक शख्स जापान जाके जापानी कौम का मुशाहिदा कर रहा है। फिर एक किताब लिखता है, द स्टोरी ऑफ जापान। उसमें लिखता है ये जापानी कौम को स्पिरिट कहां से मिली तरक्की करने की। आज सारी दुनिया में मेड इन जापान का सामान है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये पूरे वर्ल्ड में सामान छाया है। कहा कि जापानी को इतना हौसला कहां से मिला, इतना करेज कहां से मिला, इतनी हिम्मत कहां से मिली। कहा कि जापानियों ने मुसीबतों से हौसला सीखा है। 1923 में एक जबरदस्त जलजला जापान में आया था, शहर का शहर उजड़ गया, शहर का शहर उजड़ गया, बाल बच्चे खत्म हो गए, शहर नदी नाले में तब्दील हो गया। लेकिन जो लोग बच गए थे वह लोग मातम करने के लिए नहीं बचे रहे, जो लोग बच गए थे वह लोग सीना कोबी करने के लिए नहीं खड़े रहे कि अब हमारे बाल बच्चे खत्म हो गए, हमारा शहर उजड़ गया, अब हम क्या करेंगे दुनिया में जी करके, चलो फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। नहीं, आज जापान अमेरिका की मंडियों में छाया है, आज जापान हिंदुस्तान के मार्केट में छाया है। उसका माल सबसे ज्यादा जबरदस्त और फिर सबसे ज्यादा कीमती भी, सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है। मेड इन जापान, चाहे सोनी कंपनी हो या किया कंपनी की कारें हो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जापान के लगे हुए कोरिया, जापान से सटे हुए चाइना से वो सारा सामान बन। जापान जो तबाहशुदा मुल्क, क्या कहा, 1923 में खतरनाक जलजला आया, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, आबादियां जमीन में धंस गई। लेकिन जो लोग बच गए वह लोग सोगवार बन के नहीं बचे, बाल नहीं नोचने लगे, सीना नहीं फाड़ने लगे। जो गए तो गए, जो बच गए कहा मुझे इस मुसीबत की घड़ी में औरतों की तरफ बाल नहीं नोचना है, सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। वह लोग सब्र के साथ रहे, हौसला का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जद्दोजहद शुरू किया। मेरा हर बच्चा पढ़ेगा, मेरा हर बच्चा फैक्ट्री का बनाएगा, मेरा हर बच्चा नया प्रोडक्शन बनाएगा, सारी दुनिया में पैदावार को फैलाएगा। कहा जापानियों के इसी सब्र ने, इसी हौसले ने, इसी जद्दोजहद ने वह पीछे पलट के नहीं देखा, उन मुसीबतों से स्पिरिट लिया। आज वही तबाहशुदा जापान पूरी दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि दूसरा वाकया जापान में 1945 में हुआ, जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था। अमेरिका ने पहली बार एटम बम गिराया था हिरोशिमा पे, दूसरे ही दिन नागासाकी पे यूरेनियम बम गिराया था। दोनों शहर उजड़ गए, लाशों के ढेर पे दोनों शहर तब्दील हो गया। वह तब कौन शहर, जो टोक्यो जापान का शहर, जापान की राजधानी, वो जापान का शहर मलबे में तब्दील हो गया। जापान का शहर लाशों के ढेर में बदल गया। हिरोशिमा और नागासाकी, या दोनों शहर तबाह हो बर्बाद हो गए। आज 70-80 साल के बाद भी जो लोग बचे हैं उस खतरनाक जहरीले असरात से
वो लूले लंगड़े अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं, मगर जापानी सर के बाल नोचने में नहीं गुजार दिया। बच्चे मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरे माँ बाप मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरा शहर उजड़ गया तो अब मैं जी के क्या करूं। नहीं, जापानियों ने सरेंडर किया कि अब मैं अमेरिका से जंग नहीं करूंगा, अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं हार गया, मैं हार गया। अब उन्होंने सारी एनर्जी, सारी ताकत उन्होंने पढ़ने में, लिखने में, सामान बनाने में, फैक्ट्री में लगा दी। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सौड़ी सड़कें, फलकपोश इमारतें, जबरदस्त फैक्ट्रियां, मजबूत सामान का प्रोडक्शन, सब में अव्वल नंबर पे जापान है। अब दुनिया के लोग वहां से सबक लेते हैं कि मुसीबतों में हौसला खोना नहीं चाहिए, मुसीबतों में नर्वस होना नहीं चाहिए। जापानी कौन से लोग सीख ले। एक हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आज मस्जिदें टूट गई तो क्या हुआ, मदरसे उजड़ गए तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे इख्तियारात छीने जा रहे हैं तो क्या हुआ, तुम सब्र से काम लेना। तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि सब्र, सब्र तुम्हारा हथियार है, इल्म तुम्हारा जेवर है, इल्म तुम्हारा हथियार है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुजूर ने ये कहा था, हुजूर की ये बोली है, जब आप निकले अब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत की रात में और गारे सोर में गए, 3 दिन क़याम किया। जब मक्का के लोगों ने पीछा किया, इस कदर करीब पहुंच गए गार के, सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर अब क्या होगा, यह लोग तो इतना करीब पहुंच गए हैं कि निगाह सिर्फ नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। यानी इस कदर बुलंदी पे पहुंच गए, हम गार में है, वह सिर्फ आंख नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। अब क्या करें, सिद्दीक अकबर घबरा गए। मुस्तफा ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर क्या हुआ, जब अल्लाह पर मजबूत एतमाद था तो अल्लाह ने कबूतर के जरिए, कबूतर के जरिए, अल्लाह ने जाली के जरिए उन काफिरों के दिल में बात डाल दी। यहां कोई गया होता या मकड़ी की जाली ना होती, कबूतर का अंडा ना होता, वह लोग वापस हो गए। अल्लाह पर मजबूत एतमाद बंदे को मुश्किलों से निकलने का रास्ता दे देता है, बंदों को मुश्किलों से निकलने का रास्ता देता है। इस संकट की घड़ी में न औरत की तरह सीना नोचना है, न सर के बाल नोचना है, न साहब काफिरों के रंग में रंग जाना है, न फिल्में देखना है, न अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के नशे में काफिर बना देना है। नहीं, इस संकट की घड़ी में मजबूती से अल्लाह पर यकीन रखना है, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी करनी है, अपने बाल बच्चों की घुट्टी में मुस्तफा का इश्क पिला देना है। फिर कहना है, तुम्हारे पास जितनी तलवार है तू चला, तू बम गिरा, तेरा बम थक जाएगा मगर मेरे इश्क की दीवार टूट नहीं पाएगी। तुमने अगर इस्लाम मिटाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। ये वक्त नाचने का नहीं है, ये वक्त गाने का नहीं है, ये वक्त 1 करोड़ की शादी का नहीं है, ये वक्त हौसले का है, ये वक्त स्ट्रगल का है, ये वक्त जद्दोजहद का है, ये वक्त मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी का है, ये वक्त मस्जिदों के आबाद करने का है, ये वक्त अजान की आवाज सुनने के बाद सोने का नहीं है, ये वक्त जागने का है। मुसीबतें तोड़ने नहीं आती हैं, मुसीबतें जगाने आती हैं, मुसीबतें हौसला देने आती हैं। तो मौजूदा मुसीबत को, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार मत हो जाइए, मौजूदा मुसीबत को जागने का एक जरिया। जापानी कौम इस्लाम का मुताला करके सब्र से आज तरक्की करी है। हमारे मजहब में तो हर हर कदम कदम पे सब्र है, बहादुरी है, शुजाअत है, सखावत है, इल्म है, अमल है, कनात है, तवक्कुल है, बेनियाजी है, मेहनत है, जज्बे शहादत है। ये सारी बातें हमारे यहाँ, सारी क्वालिटी मौजूद हैं। अगर सरकार दो जहां की सच्ची मोहब्बत, सरकार दो जहां की तालीमात पे अमल हो, ये मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी। आंधी हमेशा रहती है क्या, तूफान हमेशा रहता है क्या? न ये आंधी रहेगी, न ये तूफान रहेगा, न ये मुसीबत रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। मगर क्या रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को अपने पैगंबर से सच्ची गुलामी का सबूत देने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां की सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी में एक नई बहार लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।